प्राप्त कर रही हैं। महामाया बाला सुंदरी ये हमारे सतगुरुदेव महाराज जी हैं। ये माता संतोष ओंकार जी महाराज जी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे, ये माता लक्ष्मी देवी जी हैं, जो हमारे सतगुरुदेव जी की माता पूज्य माता जी हैं, और पूज्य पिताजी बाबूराम दीक्षित जी। यहाँ गंगा माता जी का स्वरूप विराजित है। ये माता नर्मदा जी का स्वरूप है। ये माता यमुना जी का स्वरूप है। ये स्वरूप भव्य स्वरूप हमारे सतगुरुदेव महाराज जी का है। माता संतोष ओंकार जी के साथ में स्वामी शक्तिदेव जी महाराज जी। इस दिव्य स्वरूप के जो भी दर्शन करता है, उसके सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ सरस्वती जी विराजित हैं। माँ ज्वाला माता जी विराजित हैं। माता महालक्ष्मी जी विराजित हैं। नारायण जी भगवान महादेव जी हैं जो साथ में। जय गुरुदेव, जय ओंकार। करे मेरे सतगुरुदेव भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय कराई माँ संतोष ओंकार मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय कराई सतगुरु स्वामी संदीप ओंकार महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। आपके चैनल ब्रह्मा मंदिर जय ओंकार आश्रम में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। इस मंदिर के बारे में एक विशेष, जैसे हमें हमारे गुरुजी ने बताया है कि इस मंदिर की स्थापना 2001 में हमारे गुरुजी ने की है। इससे पहले सहपरिवार मंदिर इस संसार में कहीं भी नहीं है। पुष्कर में जो मंदिर है वो अकेले ब्रह्मा जी हैं, उनके साथ माता विराजमान नहीं है। माता रुष्ट होके अलग एक पहाड़ी से में जो है वहाँ विराजित है। वो जब ब्रह्मा जी हवन कर रहे थे तो उस समय हमारे ब्रह्मा पिताजी ने नारद मुनि को भेजा, अपनी माता जी को बुला के लाओ कि ब्रह्मा की पूजा के समय यज्ञ भगवान की पूजा के लिए, उस ओंकार पिता की पूजा के लिए पति पत्नी दोनों का होना जरूरी होता है। तो नारद मुनि को भेजा उन्होंने कि अपनी माता ब्रह्माणी को बुला के लाओ। माता के आने में विलम्ब हो गया और वो शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तब ब्रह्मा पिता ने माता गायत्री को अपने वाम भाग में बिठाया, उनसे पानी ग्रहण किया, उनको पत्नी बना के यज्ञ की संपूर्णता की। और जब माता ब्रह्माणी आई तो माँ रुष्ट हो गई और उसने क्रोधवश अपने पति को ही शाप दे दिया कि आपने मेरी आज्ञा के बिना यज्ञ की संपूर्णता की है। कि क्रोध में उसने अपने पति को दिया शाप, जिसमें कि आपकी कोई पूजा नहीं होगी, आपका कोई मंदिर नहीं बनाएगा, और जो बनाएगा वो इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। तब से लेकर आज तक ब्रह्मा जी का सहपरिवार मंदिर इस पृथ्वी पे कहीं नहीं है। हमारे सदगुरु स्वामी शक्ति देव जी ने अपने गुरु जी की कृपा से, जो कि उनके हृदय में दिव्य रूप में विराजमान है, वो ओंकार पिता
आदिशक्ति माँ, शिव पिता और संत महर्षि दुर्वासा जी के माध्यम से उन्होंने ब्रह्मा पिता सह ब्रह्मानी और माता गायत्री सहित कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र में इनकी स्थापना की है। तब से यहाँ हर रोज ब्रह्मा परिवार की पूजा होती है, रोज भोग लगता है फल का, मिठाई का, और रोज हवन ओंकार यज्ञ किया जाता है। संत महर्षि दुर्वासा जी की कृपा से उनको पता था कि ब्रह्मा जी को शाप माता ने दिया हुआ है, उनका मंदिर सह परिवार कहीं नहीं है, तो संत महर्षि दुर्वासा जी ने ही उस परम पिता ओंकार पिता का तप किया, आदिशक्ति माँ का और शिव पिता का, उनसे वरदान प्राप्त करके हमारे गुरु जी के हृदय में दिव्य रूप में स्थान ग्रहण किया। फिर गुरु जी को आज्ञा दी, तब गुरु जी ने अपने गुरु जी की आज्ञा से ये ब्रह्मा परिवार सहित उन्होंने कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र में ब्रह्मा जी सह परिवार उनका यह मंदिर बनाया है। तब से यहाँ हर रोज पूजा की जाती है। और वरदान 3 वरदान गुरु जी यहाँ देते हैं। पहला वरदान है, जो भी सच्चे भाव से आता है, विश्वास से आता है, पक्के इरादे से आता है, उसको 3 वरदान मिलते हैं। पहला वरदान है, उसका वंश चलता रहेगा, उसके घर में बेटा पैदा हो या बेटी, गुरु जी कोई भेद नहीं करते। और दूसरा वरदान है, उस परिवार की आते जाते रक्षा होगी। आपने सुना होगा कि लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो रास्ते में ही वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है कि परिवार वो खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं अकाल मृत्यु। जो परिवार सच्चे भाव से यहाँ ब्रह्मा मंदिर में आएगा, गुरु जी उसकी रक्षा करते हैं, उस परिवार की आते जाते रक्षा होगी। और तीसरा जो वरदान हमारे गुरु जी देते हैं, वो वरदान है असाध्य रोग। घर में किसी परिवार को कोई एक सदस्य को बीमारी हो जाती है तो घर की सारी शांति भंग हो जाती है। अगर कर्मवश कोई बीमारी आ भी गई किसी परिवार के सदस्य को, तो उस परिवार की वो दवाई करेगा, गुरु जी की कृपा से वो ठीक होगा और वो पूर्ण आयु भोग के फिर इस संसार से विदा होगा। इस संसार में ये 3 वरदान देने वाले और कोई नहीं है, सिर्फ हमारे सदगुरु स्वामी शक्ति देव हैं, जिन्होंने ब्रह्मा पिताजी को सह परिवार कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र में उन्होंने ही इनकी यहाँ स्थापना की है। और उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं अपने सदगुरु का। उनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का यहाँ आने पे उनको लाभ पहुँचता है और वो धर्म के कार्य में करते हुए अपने जीवन को सफल करते हैं और सुरक्षित रहते हैं। सबसे ज्यादा जो है वरदान वो सुरक्षा का है। सुरक्षा सिर्फ यही ब्रह्मा मंदिर में ही मिल सकती है और कोई इस समय इस संसार में कोई भी गुरु सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। इस मंदिर का एक एक कण एक एक ईंट भी जो है वो जागृत अवस्था में है। सभी देव यहाँ विराजमान रहते हैं, सभी हवन में आहुति लेने के लिए यहाँ आते हैं और वो सारे प्रसन्न हैं हमारे गुरु जी की कृपा से। गुरु जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और उनका हमें शुक्रिया करते हैं। जयकारा मेरे सदगुरुदेव भगवान जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। हर साल कार्तिक पूर्णिमा में ब्रह्मा रथ यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें माता ब्रह्माणी, माँ गायत्री, ब्रह्मा सहित इनका स्वरूप ब्रह्मा रथ पे शोभायमान होता है। और शोभा यात्रा सारे नगर में, कुरुक्षेत्र के नगर में कार्तिक पूर्णिमा में एक भव्य रूप में यहाँ निकाली जाती है। आज से पहले सिर्फ देवता लोग स्वर्ग में निकाला करते थे। हमारे गुरु जी
ने जब से मंदिर बनाया, हर साल ब्रह्मा परिवार की शोभा यात्रा कुरुक्षेत्र नगर में बहुत भव्य तरीके से निकाली जाती है और भक्तजन इसका लाभ उठाते हैं। तरीका पित्तल के स्वरूप बनाया हुआ है गुरुजी ने स्पेशल, जो शोभा यात्रा में भव्य दर्शनों के लिए सारे नगर में हमें देखने को मिलता है। जयकारे मेरे सतगुरुदेव भगवान जी दा, होल साचे दरबार की जय।